हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट एग्जाम वर्ड। गाइस, सब कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर फीस स्ट्रक्चर के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए ताकि हमें पता लगे कि जेएनयू में क्या फीस स्ट्रक्चर है, वहाँ का सिक्योरिटी फीस कितना रहता है, मैथ्स चार्जेस क्या हैं, स्कॉलरशिप किस तरह से मिलती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि आपको मैथ्स फीस कितना देना है, सिक्योरिटी फी किस तरह से होता है, हॉस्टल की जो कंडीशंस के बारे में सारी बात करूंगा यहाँ पे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड नोटिफिकेशंस। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्यूशन फी की। ट्यूशन फी की जब मैं बात करूंगा तो ट्यूशन फी जिन स्टूडेंट्स के इस साल एडमिशन हुए हैं, तो आपने जो किसी का 268 कटा है, किसी का 200 समथिंग कटा, बहुत ज़्यादा फी नहीं है जेएनयू का। सर्टिफिकेट कुछ कोर्स हैं जिनमें फ़ी हाई है, लेकिन बाकी सभी का जो फ़ी है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब जो आपने 268 फ़ी पे किया था जब सीट ब्लॉक किया आपने, वो जो 268 या 200 के अराउंड जो भी था, वो आपका एक सेमेस्टर का फ़ी है। ठीक है। आप जब सेकंड सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका फी इससे भी हटके रह जाता है, अराउंड 175 के आसपास रह जाता है, वो और कम हो जाता है। तो ये आपका ट्यूशन फी हो गया जेएनयू का, शायद देश में सबसे कम यही है। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट रहता है वो स्टूडेंट्स के मन में एक रहता है कि हॉस्टल फी क्या रहा होगा। हॉस्टल फी की जब हम बात करते हैं आपसे, तो हॉस्टल फी जेएनयू में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हॉस्टल फी से हमें पहले ये समझना होगा कि हॉस्टल फी निर्धारित कैसे होती है, उसे कैसे पता लगेगा कि हॉस्टल फी हमारा क्या रहेगा। तो हॉस्टल फी निर्धारित होती है मैथ्स चार्जेस से। जेएनयू में एक चीज़ है कि आप जितना खाएंगे उतना आपका चार्ज आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप एक महीने अगर आप छुट्टी लेके नहीं गए हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपने मैथ्स में इन्फॉर्म नहीं किया है, तो भी आपका बिल आएगा। अदरवाइज अगर आपने इन्फॉर्म किया है वहाँ पे, तो आपका बिल नहीं आएगा उस एक महीने का। लेकिन जेएनयू में क्या होता है कि जो मैथ्स है उसमें टोटल स्टूडेंट्स पे कितना खर्च हुआ खाने पे, वो सभी स्टूडेंट्स में बांट दिया जाता है, वो आपका मैथ्स चार्ज होता है। और अगर हम एक एवरेज बात करें जेएनयू में कि मैथ्स चार्ज कितना रहता है, तो एवरेज जो रहता है वो 2000 से लेके मैक्सिमम 2500 तक जाता है पर मंथ। ठीक है, ये आपका पर मंथ हो गया। तो ये पर मंथ आपका 2000 या 1900 भी, खासकर गर्ल्स हॉस्टल का जो कुछ गर्ल्स हॉस्टल हैं जिनके जो मैथ्स चार्जेस हैं वो बहुत कम रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया टोटल डिपेंड करता है लागत पे। तो एक एवरेज हम रख लेते हैं कि 2000 से 2500 पर मंथ आपका मैथ्स का बिल रहता है। एक आपको एट द टाइम ऑफ हॉस्टल जब आपको अलॉट किया जाता है, उस समय जेएनयू में आपको 6500 का एक सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है। ये रिफंडेबल होता है। ठीक है, ये सिक्योरिटी चार्ज होता है, और ये प्रॉपर जब आप हॉस्टल छोड़ के जाएंगे तो रिफंड हो जाता है, तो ये रिफंडेबल होता है। अब अगर हम हॉस्टल फी की बात करें, एक एनुअली बात करें, तो लगभग एक साल का आपको 24 के अराउंड पड़ जाता होगा। 24-25,000 एक एवरेज हम मान के चलते हैं कि 24 या 25,000 के अराउंड पड़ता है। अब इस कई स्टूडेंट के मन में ये चल रहा होगा कि सर ये तो 25,000 हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो गया। ऑफ कोर्स कईयों के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। क्यों ज़्यादा नहीं है, उसके पीछे जेएनयू ने ये रीजन दे रखा है। एमसीएम मिलता है आपको हॉस्टल चार्जेस का, आपका जो एमएस बिल है वो भरने के लिए आपको एमसीएम मिलता है, हर स्टूडेंट को मिलता है मोस्टली, और ये मिलता है आपको 2000 पर मंथ। आप जिस दिन से आपको हॉस्टल अलॉट हुआ है, अब मैं एमसीएम बता देता हूँ। एमसीएम दो तरीके से मिलता है। अगर आपको हॉस्टल मिला हुआ तो मिलेगा आपको 2000 पर मंथ, और अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला हुआ है, फिर आपको ये जो एमसीएम है ये हो जाता है आपका 800 पर मंथ। ठीक है, अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला तो ये आपको एक नुकसान उठाना पड़ता है जेएनयू में, कि अगर आपको हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ तो आपको 800 पर मंथ आपको केवल जो एमसीएम है वो मिलने वाला है। तो ये जो आपको एमसीएम मिलता है हॉस्टल अलॉट होने के बाद 2000 पर मंथ, ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है आपका पूरा का पूरा मैथ्स चार्ज भरने के लिए। एक हॉस्टल में एक और जेएनयू में बहुत बड़ी सहूलियत मिलती है, वो ये है कि आप अपना मैथ्स बिल जब सेकंड सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, या जो भी आपका नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तब आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एक मंथ का बिल है वो एक मंथ बाद भरना है। सपोज दैट नहीं है पैसे, जिन्हें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनके पास नहीं होता है पैसा, तो आप 6 महीने का बिल एक साथ भर सकते हैं। ये भी जेएनयू में एक फैसिलिटी है। वैसे रूल तो यही है कि आपको हर 3 महीने बाद मैथ्स बिल पे करना होता है, लेकिन अगर ऐसा कोई इशू आ जाता है कि नहीं है, तो 6 महीने बाद अपना नेक्स्ट सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन के टाइम भी अपना मैथ्स बिल पे कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जेएनयू का अगर हम एक एवरेज निकालें, तो आपको अगर एमसीएम मिल जाता है तो आपका हॉस्टल चार्ज लगभग 0 हो जाता है। अगर हम 2500 भी रख लें पर मंथ का, और 2000 रुपये एमसीएम जो मिलता है उसे हम मान लें, तो आपका साल भर का खर्च
5 से 6 हज़ार रुपये हॉस्टल का होता है। और ट्यूशन फी आपने देख ही लिया, शायद भारत में इससे सस्ता और किसी संस्थान का ट्यूशन फी नहीं होगा। तो गाइज हॉस्टल फी को लेके बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। जेएनयू अगर कहा जाता है तो खासकर ऐसे स्टूडेंट जो डिप्राइव्ड एरिया से आते हैं या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक प्रतिभा है कि कुछ हम कर सकते हैं, जाके कोई यूपीएससी क्लियर करना चाहता है, कोई लैंग्वेज में आके अपना करियर बनाना चाहता है, कोई डिप्लोमेट बनना चाहता है, बहुत सारे सपने होते हैं लोगों के फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, वो आप यहाँ पे आके बहुत कम चार्जेस में पूरे कर पाते हैं अगर आप वास्तव में डेडिकेटेड हैं एजुकेशन को लेके। और बाकी जेएनयू के कल्चर के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, उस पर भी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह लेके आएंगे। साथ ही गाइज इंफॉर्मेशन के लिए हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम वोट ऑफिशियल, उससे ज्वाइन करें। और कोई भी अभी एडमिशन प्रोसेस में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल किए, उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हुए। सो आप भी अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्री एनरोलमेंट से जुड़ा हुआ या कोई डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है, तो आप कॉल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।